अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामे के साथ में हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। रात के ठीक 8 बज चुके हैं और आगे बढ़ जाएंगे, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुर्खियों पर भी एक नजर डालते हैं। नई दिल्ली में वजीर दाखिला की सदारत में अहम इजलास मुनक़िद। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया जायजा। साल 2026 में जम्मू कश्मीर से मुतालिक पहली सिक्योरिटी मीटिंग। बिलावर कठुआ में ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी रहा जारी। दहशतगर्दों के पनाहगाह को फोर्सेज ने किया तबाह। ड्राई फ्रूट और कपड़े बरामद। इलाके में फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात। सांबा के कट्टे इलाके में मुश्तबे शख्स की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन। मुश्तबे शख्स देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट। मुतादिद मकामात पर फोर्सेज के नाके और चेकिंग। इंडियन मेडिकल काउंसिल के फैसले पर उमर अब्दुल्ला का बयान। तलबा को करीबी मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा। तलबा के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर का हुक्म। डीडीओज को तबादलों और इंतजामी इख्तियारात से रोक दिया गया। डीडीओज के गैर कानूनी तबादलों पर कार्रवाई होगी। नाज़रीन, हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दारुल हुकूमत दिल्ली के हवाले से, जहां पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है। यह मीटिंग साल 2026 में जम्मू कश्मीर से मुतालिक पहली बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है। जराये के मुताबिक इस इजलास में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल डूलू, डीजीपी जम्मू कश्मीर नारायण प्रभात, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों और तमाम मरकजी नीम फौजी दस्तों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर बिलखुसूस सर्दियों के दौरान जीरो दरअंदाजी को यकीनी बनाने के इक़दाम का जायजा लिया गया। इसके अलावा बाकी मानदा दहशतगर्दों, खुसूसन गैर मुल्की दहशतगर्दों के खात्मे और ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर तोड़ने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। जराये ने बताया कि इजलास में मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल, जमीनी सतह पर जारी कार्रवाइयों और साल 2026 को जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फैसला कुन साल बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। यह मीटिंग 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात से चंद हफ्ते कबल हो रही है, जबकि इसी दौरान जम्मू खिते के पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। हालिया महीनों में जिला किश्तवाड़, जिला डोडा, जिला उधमपुर और दीगर अजला के बालाई इलाकों में कई झड़पें हो चुकी हैं, जहां दरअंदाजी की मुतअद्दिद कोशिशों को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी और बैनुल अक़वामी सरहद पर नाकाम बनाया गया है। इधर जिला कठुआ के बिलावर तहसील के कोहग इलाके में वाक़ कामद नाला के जंगलात में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान ऑपरेशन का आज दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन फोर्सेज ने दहशतगर्दों की एक पनाहगाह तबाह करने का दावा किया है, जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ कपड़े बरामद हुए हैं, जबकि दिन भर एक बड़े इलाके का मुहसरा करते हुए सर्च ऑपरेशन जारी रहा। याद रहे कि गुज़श्ता दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान आमना सामना हुआ था, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी और मुहसरे की कार्रवाई जारी है। इतलात के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के एहलकारों ने 3 दहशतगर्दों की नकलो हरकत महसूस की, जिनमें से एक आगे चल रहा था, जबकि 2 दहशतगर्द कुछ फासले पर उसके पीछे मौजूद थे। एसओजी एहलकारों ने मुशतबे शख्स को ललकारा, जिसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। गैर मुसद्दिका इतलात में दावा किया गया है कि एक दहशतगर्द गोली लगने से जख्मी हो सकता है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस की जानिब से इसकी कोई बाज़ाब्ता तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। जराये का कहना है कि दहशतगर्द पहाड़ी इलाकों से नीचे उतरते हुए देखे गए, जब मुमकिन तौर पर खुराक इकट्ठी करने या किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से। और बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने एक मकाम पर चाय भी पी है। इसी दौरान उनकी मौजूदगी की इत्तला एसओजी को मिली, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। फायरिंग शुरू होते ही फौज और सीआरपीएफ की इजाफी नफरी को मौके पर तैनात कर दिया गया और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है।
ताकि दहशतगर्द फरार न हो सके। पुलिस राय के मुताबिक दहशतगर्दों को पहली बार सुबह 7:30 बजे, फिर दोपहर 12:30 बजे देखा गया, जबकि शाम 4 बजे एसओजी ने उनसे बराह रास्त रब्ता कायम किया था। फायरिंग का सिलसिला 1 घंटे से जायद जारी रहा, जिसके बाद खामोशी छा गई। जराये का कहना है कि तलाशी दस्ते इंतहाई एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान न हो। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि कठुआ जिले में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दाना मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें 16 अफराद हिलाक हुए, जिनमें 11 सिक्योरिटी एहलकार और 5 दहशतगर्द शामिल है। इसके अलावा 4 शहरी भी पुरअसरार हालात में जान से हाथ धो बैठे, जिनमें मकामी लोग दहशतगर्दों के मुलविस होने का शुबह जाहिर कर रहे हैं। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हैं और ऑपरेशन भी जारी है। इधर जिला सांबा के कठली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत की इतला के बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक मकामी शहरी ने सिक्योरिटी अदारों को इतला दी कि एक नामालूम शख्स इलाके में मशकूक अंदाज में घूमता हुआ देखा गया, जिस पर फौरी तौर पर हुकाम को आगाह किया गया। इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर जामे तलाशी मुहिम शुरू कर दी ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को रोका जा सके। एहतियाती तदाबीर के तौर पर इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। आखिरी इतला तक तलाशी ऑपरेशन जारी था। इलाके के रिहायशियों को चौकस रहने और सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ताउन करने की हिदायत दी गई है। सुबह का टाइम था, मेरे पास एक बाइक रुकती है, बंदा आता है अननोन पर्सन, जो मैं उसको जानता नहीं था। तो आज आया, पूछ रहा था कि हाईवे को रास्ता कहाँ जाता है, निकलता है। तो मैंने उसको बोला इधर से कम 10-15 मिनट का यही रास्ता है। उसने इशारा मारा, मैंने बोला हाँ यही रास्ता है। तो 10-15 आगे जाके उसने ब्रेक मारी। जैसे ब्रेक मारी तो मुझे लगा खड़ा हो गया, क्यों हुआ खड़ा। तो देखा उसने लोई अपने वो ओढ़ी थी। तो जैसे उसकी रेस देने से मतलब वो निकल गई, हवा से वो निकली। जैसे निकली उसके पीछे वेपन थे, 2 वेपन थे, मैं कंफर्म कह सकता हूँ, मतलब 2 तो थे, बंदूकें टाइप थी। तो बस वो देखी, मैंने उसको बोला रोक 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 1-2 मिनट ऐसे बोला। उसने पीछे मुड़ के देखा, रोका नहीं, मतलब निकल गया आगे से। तो कोई बैग वैग उनका कोई बैग नहीं था सर, 2 वो ही थे, वेपन ही थे 2। कैसा ड्रेस था उनका? ड्रेस उसने लोई लपेटी थी, नीचे लोअर या पैंट, मैंने सही कंफर्म नहीं की, अच्छे से अभी कह नहीं सकता हूँ क्या था, ऐसे ही था। तो जिस बाइक पर था वो बाइक का नंबर बता सकते हैं? बाइक का नंबर सर मैंने अच्छे से देखा नहीं, पर इतना जरूर है कि वो स्प्लेंडर था, जो छोटा ब्लैक कलर का स्प्लेंडर था। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या सर? भाषा किस भाषा का उसने इस्तेमाल? ना कोई हिंदी ना कोई, ऐसे ही उसने पूछा रोड बाहर की तरफ निकलता, मैंने बोला हाँ हाँ, बस ऐसे इतनी बात हुई मेरी, वो निकल गया सर। तो उसके बाद आप क्या कोई ऑटो स्टैंड है हमारे इधर पास ही, तो ऑटो स्टैंड में कोई भी नहीं था। तो ऐसे ही मेरे कज़न है, फ्रेंड है, उसको कॉल, जितने तक कॉल की उसको 15-20 मिनट बाद आया लड़का, तो बस उसी को बताया। नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मनसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के तलबा ने नीट इम्तिहान कामयाबी से पास किया है और वो मुकम्मल तौर पर अहल और बासलाहियत है। उन्होंने कहा कि अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन तलबा को किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचने दिया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि मुतासरा तलबा को उनके घरों के करीब मौजूद किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में मुंतकिल किया जाएगा ताकि उनका तालीमी मुस्तकबिल महफूज रहे। ताहम उन्होंने इस फैसले को तलबा के साथ सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क भर में तलबा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सख्त मुकाबले से गुजरते हैं और ऐसे वक्त में जम्मू कश्मीर वाहिद खिता है जहाँ एक मुकम्मल तौर पर फ़ाल मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। उन्होंने इस मामले पर संजीदगी से गौर करने और तलबा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के इजाले की ज़रूरत पर जोर दिया है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जम्मू में माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जम्मू में मेडिकल नशिस्तों की अदम मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए काबीना वजीर सकीना यत्तू ने बाज़ सियासी जमातों पर मनफी सियासत करने और तालीमी शोबे को निचली सतह तक ले जाने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए सकीना यत्तू ने कहा कि सियासत जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है, ताहम इसे तालीम की कीमत पर हरगिज नहीं खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा सियासी जमातें सियासत करती हैं लेकिन
तालीम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये लोग मजहब की बुनियाद पर सियासत करते हैं जो निहायत अफसोसनाक है। तालीम को सियासत और फिरका वाराना मसलहतों से बालातर रहना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। हमारा जम्मू कश्मीर के किसी भी जगह पे मेडिकल कॉलेज मुश्किल से मिला था जहां जम्मू कश्मीर के बच्चे नीट क्वालिफाई करके वहां एडमिशन लेते हैं और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई आगे करते हैं। आपने एक चीज़ ख़त्म कर दी जो ऑलरेडी आपको मिला था, तो ये तो बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको इसको और मजबूत करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर से आप और डॉक्टर्स जो है वो दे सके जो लोगों का अच्छे से अच्छे इलाज कर सके। लेकिन आप पॉलिटिकल गेम के लिए ये सब चीज़ें अगर कर रहे हो मजहब को लेके, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये बिल्कुल आया है। और जहाँ तक उन बच्चों का सवाल है, मेंटली डिप्रेस है, इतनी देर से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर निशाना बनाया जा रहा है उनको, जबकि वो कोई किसी की मेहरबानी से वहाँ उनको एडमिशन नहीं मिला था। नीट क्वालिफाई किया था, उसके बाद उनको एडमिशन मिला था। और मुझे एमसीआई का समझ में नहीं आता है, अगर उनको इंस्पेक्शन उन्होंने किया है, कुछ कमियां थी तो पहले वो कमियां क्यों नहीं नजर आई जब उन्होंने कॉलेज दिया। और आज अगर उनको वो कमियां नजर आई, वो भी तब आई जब एक इंसान या कोई पार्टी आपको क्रिटिसिज्म करता है कि आपने वहाँ पे मुस्लिम लोगों को क्यों एडमिशन दिया है, वो वहाँ कैसे पढ़ेंगे। तो उसके बुनियाद पे आप कॉलेज को कैंसिल कर देते हो, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। उसके लिए जितना मुझे लगता है दुख हो वो कम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जहाँ तक इन बच्चों का सवाल है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही डायरेक्शन दिए हुए हैं कि ये जो बच्चे डिस्टर्ब किए गए, मेंटली उनको हिरास किया गया है, उन बच्चों को नज़दीक से नज़दीक जो उनके डोर स्टेप्स पे हमारे मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में है, वहाँ उनको एडमिशन दिया जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है और इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके, मैंने सेक्रेटरी को ऑलरेडी हिदायत दिए हुए हैं, जल्दी से जल्दी प्रपोजल पुट अप कर ले ताकि इन बच्चों को जो पिछले 3-4 महीनों से जो स्ट्रेस में है वो उससे निकाला जाए, ताकि वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई आगे लेके कर सके, उसको कंटिन्यू कर सके। और जम्मू कश्मीर के लोगों को डॉक्टर जो होता है जब बनता है उसको एक ओथ दिया जाता है, वो कभी मजहब के नाम पे इलाज नहीं करता है, वो लोगों के नाम पे इलाज करता है, इंसानियत के नाम पे इलाज करता है। और बीमार को वो कभी एज हिंदू या मुस्लिम नहीं देखता है या सिख, वो मुस्लिम या हिंदू देख के इलाज नहीं करता है, बल्कि वो एक इंसान देख के इलाज करता है। मैं तो यही दुआ करूंगी जिन लोगों ने ये मुसीबत खड़ी की है इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के लिए जिनको अपनी काबिलियत की वजह से सीटें मिली, अल्लाह करे जब ये बच्चे डॉक्टर बने और इन लोगों को उन्हीं डॉक्टर से इलाज करने को मिले, तब उनको पता चलेगा कि डॉक्टर एक मजहब से नहीं होता है और मजहब को तालीम के बीच में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए आपको हजारों चीजें हैं, वहाँ आप कर सकते हो, लेकिन आप तालीम को इसके बीच में क्यों कर सकते हो। और ये एक बहुत गलत बात है, हमारी जमात ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको कभी अलाउ नहीं किया। इंडियन मेडिकल काउंसिल की जानिब से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ने कॉलेज का दौरा करते हुए बहुत सारी खामियां पाई और ये मनसूखी का फैसला लिया है और जो जेर तालीम बच्चे हैं उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा। जम्मू को अलग यूटी या रियासत देने के बयान के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में अशोक कौल ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है और ना ही होगा, जबकि ये किसी की जाती राय हो सकती है। काउंसिल का ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में वो बात कही गई है कि वो जो वहाँ बच्चे हैं वो यूटी के, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो कॉलेजेस हैं उनको विशेष तौर पर उनको एडमिशन दिया जाए ना, उनको देना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो वो बच्चे जो है, कल हमारे अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जम्मू में, उन्होंने कहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल नहीं चाहते हैं, बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, उनको डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जो जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस है उनमें उनको एडमिशन मिलेगा। नहीं, वो उसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो मेडिकल काउंसिल का एक नियम है, कानून है, उस नियम के कानून के तहत आखिरकार वो बच्चे जो वहाँ पढ़ेंगे उनको भी तो पढ़ने का माहौल मिलना चाहिए ना। वहाँ कमरे नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पेशेंट नहीं है, वो सब चीज़ें उन्होंने देखी है, उन्होंने इंस्पेक्शन किया,
उनके पास अनेक लोगों ने ऑब्जेक्शंस भेजी। उसके बाद उनकी स्पेशल टीम आई। उस स्पेशल टीम ने उस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया। उस इंस्पेक्शन में उनको इरेगुलरिटीज दिखी है। उसमें न तो किसी धार्मिक का काम है, न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम है। वो तो बिल्कुल एकदम जो मेडिकल काउंसिल है उन्होंने फैसला लिया है। सेम काउंसिल ने 2 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन दी थी। ठीक है, उस समय उन्होंने कुछ कहा होगा, बड़े ठिकाने बताए होंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब वहाँ देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बच्चे जो वहाँ पढ़ेंगे उनको डॉक्टर बनाना है या उनको कोई वो बनाना है? वो डॉक्टर बनने लायक बने वहाँ, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जब वहाँ है नहीं तो वहाँ पढ़ने का क्या फायदा? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये सोच नहीं है। किसी इंडिविजुअल का अपना सोच है, वो हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में जम्मू कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत। जम्मू कश्मीर एज ए जम्मू कश्मीर, नॉट जम्मू। इस्तकबाल है। आगे बढ़ जाएंगे तो बात काबीना वजीर सकीना इत्तू के हवाले से करेंगे, जिन्होंने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के धनवंतरी लाइब्रेरी में कायम श्री औरबंदो ज्ञान केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमेश राय, मुख्तलिफ फैकल्टीज के डीन्स, असातिज़ा, यूनिवर्सिटी अमला और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि श्री औरबंदो घोष ने तालीम, समाजी बहबूद और मुआशरती तरक्की से जुड़े हर शोबे में गिराकद खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी अजीम शख्सियात को याद रखना बिलखुसूस नौजवानों के लिए बेहद ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्लें उनकी खिदमत से वाकिफ हो सकें। वजीर मौसूफा ने औरबंदो घोष की असरी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि तालीम को सिर्फ निसाबी कुतुब तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके जरिए नौजवानों में किरदार साजी, तख्लीकी सलाहियत और शऊर को फरोग दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री औरबंदो हमेशा इत्तेहाद और यकजहती के आलम बरदार रहे और उन्होंने कभी भी लोगों को तकसीम करने की बात नहीं की है। जो हम लोग ये केंद्र बना रहे हैं, एक प्रश्न था कि श्री अरबिंदो घोष के इस केंद्र से बच्चों का क्या भला होगा। बच्चों को हम किस रूप से देखते हैं, एक प्रोडक्ट के रूप में या एक मानव के रूप में? और मानव के निर्माण में श्री अरविंद घोष की जो एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, श्री अरविंद घोष ऐसे व्यक्ति रहे जो कहे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो वो विथ एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, विथ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, विथ सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो ये केंद्र होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चों का है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दूसरी चीज, जम्मू विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी खोला है और फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण जो है अध्याय शुरू होता है श्री अरविंदो घोष से भी। उस लिहाज से भी देखें, 150 वर्ष भारत सरकार ने, पूरे देश ने मनाया श्री अरविंदो घोष के जन्मदिन। तो यह केंद्र उस इतिहास को याद दिलाएगा जिसमें श्री अरविंद घोष ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया, उस फिलॉसफी की याद दिलाएगा, उस एजुकेशन जो आज गरिमा जी ने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर श्री अरविंदो आश्रम कभी आप जाएं और उनके स्कूल एजुकेशन को देखें तो आज जो हम कर रहे हैं अरविंदो आश्रम आज से 70 साल पहले कर चुका है। हल्का इंतखाब अनंतनाग ईस्ट के रुकन असेंबली रियाज अहमद खान ने अपने हल्के में 7 नए ट्रांसफार्मरों और एक वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि आवाम से किए गए तमाम वादे मरहलावार पूरे किए जाएंगे। उनका कहना था कि बुनियादी सहूलियात की बेहतरी उनकी अवलिन तरजीह और बिजली और साफ पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद तरक्याती मनसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। MLA ने आवाम को यकीन दिलाया कि सड़कों, बिजली, पानी और दीगर बुनियादी मसाइल के हल समेत हल्के की मजमूई तरक्की के लिए वो पूरी संजीदगी और लगन के साथ काम जारी रखेंगे।
पहले आप सबका शुक्रिया, आप आए 8 मिनट सर। और मेरे से आपने खुद ही देखा है शंकर संतरा ईस्ट 46 में आज हमने कई ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने के फिर उनकी इनाग्रेशन की। उसके बाद ये आखिरी प्रोग्राम इस वक्त है, हम आज सालिया में हैं इस वक्त। यहाँ ये वाटर प्लांट जो 5.6 करोड़ उसका बना हुआ है आज पाई तकमील को पहुँचा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रोजेक्ट को हम आवाम के नाम वक्फ करने जा रहे हैं। तो चलिए नाजरीन, वक्त हुआ चला है फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है। गुलिस्तान न्यूज़ पर मजीद तजज़ुब, तबसरों और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।